नमस्कार दोस्तों, ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। व्यापक रूप से ऐसी घटनाएं हो रही है जिनमें बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल दिया जाता है। बच्चे बिना ये सोचे कि उनके माता पिता ने उन्हें किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मोटी बुद्धि के बच्चे अपने माता पिता को घर से बेदखल कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के पास कोई भी कानूनी उपाय नहीं बचता, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक है उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के नाम कर दी है। वरिष्ठ नागरिक इस मंशा से कि प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट उनके बच्चों के बीच ना हो, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम गिफ्ट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन फिर वही बच्चे जिनमें बुद्धि कम होती है वो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनकी आम ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। जो रहना पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो आम खर्चे होते हैं जिनसे एक व्यक्ति अपना आम जीवन जी सके, वो उनकी उन ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करते। तो ऐसे में आप किस तरीके से ऐसे बच्चों को सबक सिखा सकते हैं? और दोस्तों, इसके साथ ही जो आप इस मंशा से अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांटते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के उनके बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, और यदि वो आपकी केयर करना बंद कर देते हैं प्रॉपर्टी को लेने के बाद, तो आप किस तरीके से उन्हें सबक सिखा सकेंगे? इसके साथ ही आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जिसके तहत ये बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि बुजुर्गों का बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता, केवल उनके बच्चे होते हैं, और ऐसे में यदि बच्चे भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं तो फिर ये स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। जानेंगे आज की इस वीडियो में आप किस तरीके से ऐसे बच्चे को सबक सिखा सकते हैं, इसके साथ ही अपने द्वारा दी गई संपत्ति उसे किस तरीके से वापस दे सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना आपके साथ ना हो सके। तो यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइन जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में ये समझ सके कि किस तरीके से कानूनी प्रावधान किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कानूनी मसले पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल मैं आपकी उठा नहीं पाऊंगा, कई बार मैं बिजी होता हूं। आप अपनी जो लीगल प्रॉब्लम है उसका विस्तार से वर्णन व्हाट्सअप पर लिख सकते हैं। जैसे ही मैं आपको मैसेज करूँगा उसके बाद आपसे बात करूँगा, उसके बाद आप अपनी पूरी समस्या मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया था, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसके तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी बुजुर्ग को उसके बच्चों के द्वारा परेशान ना किया जा सके, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, उनके जो आम ज़रूरतें होती है, रहना पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सब का ख्याल रखा जाए। इसी उद्देश्य के साथ सन 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है यदि आप उसे प्रयोग करना जानते हैं। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके सबसे पहले मैं आपको 3 प्रावधान बता देता हूँ। उसका सबसे पहला प्रावधान है बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार। किसी भी बुजुर्ग के पास जो वरिष्ठ नागरिक है जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों की एज 60 वर्ष से अधिक बताई गई है। जो कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र का है वो व्यक्ति अपने बच्चों से या अपने उत्तराधिकारियों से, अब देखिए यदि आपके बच्चे भी नहीं हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखता है, तो आप ऐसे व्यक्ति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है लेकिन कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक है जिसके कोई संतान नहीं है और उसका कोई ऐसा उत्तराधिकारी है जो उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा, आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसी व्यक्ति का ये हक बनता है कि वो आपकी केयर करे, आपकी देखभाल करे। क्योंकि वो खाली प्रॉपर्टी थोड़ा ही रखेगा, आपकी केयर भी करेगा, आपकी आम ज़रूरतों को पूरा करेगा, तभी जाकर के आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये उसका नैतिक कर्तव्य भी होता है कि वो आपकी केयर करे, आपको मेंटेन करे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। देखिए, जो बच्चों के नैतिक कर्तव्य हैं यदि वो उनसे विमुक्त हो जाते हैं या वो उनका ख्याल नहीं रखते, अब जैसे कोई बच्चा है तो उसका ये कर्तव्य है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बच्चा बड़ा होएगा तो वो अपने माता पिता की केयर करेगा, इसी तरीके से उनकी देखभाल करेगा जिस तरीके से माता पिता ने उसकी देखभाल की है। ये बच्चों का नैतिक कर्तव्य होता है। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने माता पिता की संपत्ति को हड़पने की फिराक में रहते हैं,
या अपने माता पिता की केयर नहीं करते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के पास कुछ अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार मेंटेनेंस लेने का होता है। यदि बच्चा आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, आपकी आम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, रहना पीना खाना आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, जो आपकी आम ज़रूरतें हैं, यदि वो उनका पूरा नहीं कर रहा है तो आप उससे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। जो गुजारा भत्ता है वो आप उससे मांग सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया था, यदि आपके बच्चे की आर्थिक स्थिति सही है, जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ही बेहतर है, तो ऐसे में 10,000 रुपये का मेंटेनेंस एक वरिष्ठ नागरिक को दिलाया जाएगा। यदि आप दोनों माता पिता है या सीनियर सिटीजन पति और पत्नी है, तो ऐसे में 20,000 रुपये तक का मेंटेनेंस आप अपने बच्चों से अधिकतम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने याचिका दायर की, आपने कहा कि मेरे बच्चों से मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए तो आपको 20,000 रुपये पर मंथ दिला दी जाए। ये डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके की है। लेकिन यदि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो अच्छा खासा कमाता है, उसकी जॉब है, सरकारी नौकरी में है या उसका कोई अच्छा बिजनेस है, तो ऐसे में 20,000 रुपये तक का मेंटेनेंस दोनों के लिए तय किया जाएगा। इसके साथ ही यदि उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है या वो कुछ कम कमाता है, लेकिन मेंटेनेंस उस व्यक्ति को देना होगा, तो सबसे पहला अधिकार आपका मेंटेनेंस लेने का होता है। मेंटेनेंस लेने के लिए आपको सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ जाना होता है। जो विशेष न्याय प्राधिकरण होता है, आपके लिए विशेष तरीके से बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिक न्याय प्राधिकरण एसडीओ महोदय सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ आपको याचिका दायर करनी होती है, जिसमें आप सारी बातों को लिखते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, जो मेरी आम ज़रूरतें हैं मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और ये चाहते हैं मेरी संपत्ति को हड़पना। ये सारी बातें लिख करके आप एसडीओ महोदय के यहाँ एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग आपको सही तरीके से करानी होगी। जो उसकी ड्राफ्टिंग है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से लिखवानी होती है, तभी जा कर के आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। क्योंकि उसके विपक्ष में वो भी तर्क देते हैं, जो आपके बच्चे हैं वो आपके विपक्ष में दलीलें देंगे, तो इसीलिए अपनी ड्राफ्टिंग को मजबूत तरीके से कराइए। तो सबसे पहला अधिकार तो आपका ये होता है कि आप उनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं। दूसरा होता है उन्हें बेदखल करने का अधिकार। यदि वो आपकी संपत्ति में जबरन रह रहा है, आपको परेशान करता है, आपके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, और आपके ही मकान में रह रहा है, जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो आपने खुद की कमाई से खरीदी थी, वो उसी मकान में रह रहा है और आप ही को परेशान कर रहा है, ऐसे में आप उसका एविक्शन करा सकते हैं, उसे वहाँ से बेदखल कर सकते हैं। उसके परिवार को और अपने बेटे को या बेटी को, जो कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है, अपने बेटे को भी कर सकते हैं और अपनी बहू को भी आप उन्हें एविक्शन कर सकते हैं, उनको बेदखल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको डीएम साहब के पास लिखित रूप में एप्लीकेशन देनी होगी, या सबसे पहले एसडीओ के पास दीजिए। यदि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सारी बातों को लिखकर, जिस तरीके से वो आपको परेशान कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, कानून में केवल इतना कह देना कि उन्होंने आपके साथ मारपीट की, यही काफ़ी नहीं होता। आपको लिखवाना होगा कितनी तारीख को आपके साथ मारपीट की गई, क्या समय था, किसके सामने ऐसी मारपीट की गई। यदि कोई व्यक्ति गवाह होता है तो उसका नाम भी उसमें ज़रूर लिखवाइए। यानी कहने का अर्थ ये है, अपनी ड्राफ्टिंग को बहुत ही मजबूत तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अपनी ड्राफ्टिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखवाइए, ताकि सामने वाली पार्टी को उसके विपक्ष में दलील देने का अवसर ही न मिले। आपको अपनी ड्राफ्टिंग बहुत ही बेहतर तरीके से करानी होती है। ऐसे में आप उसे बेदखल करने के लिए डीएम साहब के पास एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आपने उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराई है, सही तरीके से उसमें बातों को लिखा है, तो ऐसे में उसका निरीक्षण बहुत ही जल्द तरीके से करा दिया जाएगा, बहुत ही जल्द वो आपके घर से बेदखल हो जाएंगे। ये आपका दूसरा और महत्वपूर्ण अधिकार होता है। आपका तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है अपनी संपत्ति को वापस लेना। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है, यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को इस एवज में दिया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, जो उनकी आम ज़रूरतें हैं, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है तो वो उनका ख्याल रखना बंद कर देता है, ऐसे में आप उसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। सेक्शन 23 ये कहता है, किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने बेटे को इस एवज में दिया था कि वो उसका ख्याल रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, लेकिन वो बच्चा मोटी बुद्धि का है, जैसे उसके नाम संपत्ति आई उसने आपका ख्याल रखना बंद कर दिया, तो ऐसे में आप उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन मेंशन करानी होगी। यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। शिकारा वर्सेस रमती देवी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने ट्रांसफ़र करते समय इन कंडीशनों को मेंशन नहीं कराया कि बच्चा उनका ख्याल नहीं रख रहा है तो उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको संपत्ति वापस नहीं दी जाएगी। सुदेश शिकारा वर्सेस रमती देवी की जजमेंट का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक नसीहत दी है, एक वार्निंग दी है, एक चेतावनी दी है, एक आपको सलाह दी गई है
अपना समझ करके आपको ये बात बताई गई है कि आप जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशनों को मेंशन कराएं ताकि आप उसका लाभ ले सकें। यदि भविष्य में ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चे आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकें। इसके लिए सेक्शन 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशनें मेंशन करानी होगी। ये आपके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार थे जिनकी बदौलत, जिनकी बिना पर आप अपने ऐसे बच्चे को जो मोटी बुद्धि का है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, उसे इतनी तमीज़ नहीं है कि अपने माता पिता से किस तरीके से बात की जाती है, उसे बोलने का लहजा नहीं है, तो ऐसे में आप उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, आपके अधिकार, आपसे जुड़े कानूनी प्रावधान, आपके लिए जो भी नया अपडेट होगा वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप किसी भी मामले पर मुझसे विधिक सलाह लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपना नाम लिख करके भेजें, व्हाट्सअप करें। उसके बाद आप अपनी पूरी समस्या विस्तार से लिखें, मैं जल्दी उसका आपको उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।